हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अच्छी प्रॉब्लम है, एनर्जी पर बेस्ड है। फिगर शोज ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज q kept inside uniformly charged spherical shell A of charge q. Let electric field due to A and B at any point are EA and EB respectively. If dV represents elementary volume, then the value of EB dot EB into dV upon EA dot EB into dV and its integration over entire space, इसको हमें कैलकुलेट करना है, उसका रेशो निकालना है। आप देख सकते हैं जैसे फिगर में ए और बी दो स्फेरिकल शेल दिए हैं, दोनों पर चार्ज क्यू है, इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस 4r है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 2r गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। आप चाहें तो एक बार खुद सॉल्व कर लें, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ये क्वांटिटी ई बी डॉट ई बी बेसिकली ई बी स्क्वायर है। तो अगर आप देखें तो ई स्क्वायर बेसिकली कहाँ पर आता है, ई स्क्वायर इंटू डी वी। तो हमें ऐसा ध्यान आता है इस फंक्शन को देखकर कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी होती है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी विल बी इक्वल टू डी यू। तो थोड़ा थोड़ा हमें ये समझ में आता है कि अच्छा इसका फंक्शन जो है वो एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है। अगर मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ क्या होगी, तो टोटल एनर्जी के लिए हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिख दें ई और ई बी की वजह से, तो टोटल एनर्जी डी यू का इंटीग्रेशन दैट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2 और यू कैन से EA प्लस EB, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं दोनों की वजह से, इसका स्क्वायर इंटू डी वी ये होना चाहिए। आपको पता है कि डी यू बाई डी वी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें कि तो डी यू टोटल एनर्जी आपके पास कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई ए डॉट ई ए इंटू डी वी, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ओवर एंटायर स्पेस, प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई बी डॉट ई बी इंटू डी वी, इसका एंटायर स्पेस पर इंटीग्रेशन, और प्लस एक टर्म आपके पास आ रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट 2EA डॉट ई बी इंटू डी वी। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आने वाली है। अब टोटल एनर्जी वैसे अगर आप देखें तो इन स्फेरिकल शेल्स की टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी इनकी होगी दोनों की सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अगर आप वैसे लिखना चाहते तो हम इसको लिखते सेल्फ एनर्जी ऑफ ए प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ बी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए एंड बी। यही टोटल एनर्जी इसकी आने वाली थी। तो अगर आप देखें तो सेल्फ एनर्जी ई ए बेसिकली केवल शेल ए की वजह से जो एनर्जी पूरे एंटायर स्पेस में होगी दैट विल बी इक्वल टू सेल्फ एनर्जी ऑफ ए। इसी तरीके से बी की सेल्फ एनर्जी अगर आप देखें तो ये बी की सेल्फ एनर्जी वो होगी जो कि केवल स्फेरिकल शेल बी अगर होती तो उसकी वजह से एंटायर स्पेस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती, और प्लस इनकी इंटरेक्शन एनर्जी आ रही है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली, इस पोर्शन को अगर मैं लिख दूं दिस इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी सेल्फ एनर्जी ऑफ ई ए होनी चाहिए। सेकंड वाला जो टर्म है ये होना चाहिए सेल्फ एनर्जी ऑफ बी, और ये थर्ड वाला जो टर्म है ये बेसिकली इस वाले टर्म को डिनोट करना चाहिए जिसमें इंटरेक्शन एनर्जी आ रही है ए और बी की। अब ये तो हमें पता ही है कि फर्स्ट टर्म अगर आप देखेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ ए ये आपके पास कितनी आएगी, के की स्क्वायर बाई 2r। स्फेरिकल शेल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4r हो जाएगा सेल्फ एनर्जी ऑफ ए, प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ बी अगर आप लिखना चाहते तो हो जाती के क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू इसकी रेडियस r हो गई, और प्लस इंटरेक्शन एनर्जी के लिए हम क्या लिखते हैं, किसी एक का पोटेंशियल लिख दें। तो अगर हम बाहर वाली शेल का पोटेंशियल देखेंगे इनसाइड किसी भी पॉइंट पर तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय 4r। ये पोटेंशियल होगा ए का इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, तो बी पर भी हर जगह पोटेंशियल इतना ही होगा, उसको चार्ज बी से मल्टीप्लाई कर दें क्यू जो कि स्फेरिकल शेल बी पर चार्ज है, तो ये आपका टर्म कौन सा आ जाना चाहिए, थर्ड टर्म आना चाहिए। तो ये सेकंड टर्म हुआ और ये आपके पास टोटल थर्ड टर्म आ जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है ई बी
डॉट ई बी इंटू डी वी। तो अगर हम ये देखें कि कितना आना चाहिए, तो ई बी डॉट ई बी इंटू डी वी बेसिकली टर्म 2 हुआ, और ई ए डॉट ई बी इंटू डी वी अगर हम देखेंगे, इनका रेशो देखेंगे तो ये टर्म 3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है ई बी डॉट ई बी इंटू डी वी अपॉन ई ए डॉट ई बी इंटू डी वी। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ई बी डॉट ई बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कितना आ रहा है आपके पास, के क्यू स्क्वायर बाई 2r सेकेंड टर्म को देखें, और हाफ एप्सिलॉन नॉट अगर मान लीजिए मैं ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देता हूँ बिकॉज ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास कितना आना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई बी डॉट ई बी इंटू डी वी सेकेंड वाला टर्म हो गया, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2r डिवाइडेड बाय ई ए डॉट ई बी इंटू डी वी। ये आपके पास थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म में 2 आ रहा था यहाँ पर, तो ई ए डॉट ई बी की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली थर्ड टर्म जो आया उसको हम क्या कर दें, 2 से और डिवाइड कर दें, तो एक के क्यू स्क्वायर बाई 4r, के क्यू स्क्वायर बाई 4r तो आता है, इसमें 2 का टर्म और आ गया, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रखा था तो यहाँ डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड और कर देते हैं इसको, ये टर्म आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जा रहा है, बेसिकली आप चेक कर सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 4/2, तो 1:4 का रेशो या 4:1 का रेशो आपके पास ये आ जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 4:1। तो आंसर आपके पास आना चाहिए 4 हो जाना चाहिए, ये कितना रेशो आना चाहिए, 4 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया कि सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी को डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, एंजॉय योर डे।